हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग का सिलेबस। ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 6 वालों का सिलेबस बताने वाला है। आप लोग को एग्ज़ाम का जो है सो डेट निकल गया है। ठीक है, कब से होने वाले हैं सो तो स्टूडेंट्स इसका सिलेबस पहले हम सारा समझा देते हैं आप लोग को, दोनों कोर पेपर का, दोनों डीएससी पेपर का। तो आप लोग स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हो सकता है स्टूडेंट्स उसका आंसर भी मिले। तो स्टूडेंट्स जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बताएंगे कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, देखिए 2 कोर पेपर पढ़ने होते हैं, कोर 13 और कोर 14। तो कोर 13 में क्या है, कोर 13 में थ्योरी पेपर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल। तो हम हिंदी में भी समझाते जाएंगे कुछ कुछ। ठीक है, बाकी आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी मतलब कि पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एंड स्कोप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी कि परिभाषा क्या है पर्यावरण भूगोल का और क्या क्या स्कोप है इसका। ठीक है, स्कोप कहने का मतलब आप लोग को मन में आ रहा होगा। ठीक है, क्या इसका स्कोप है, विषय क्षेत्र कैसा है। ठीक है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो क्या अर्थ है इसका और क्या क्या कंपोनेंट है, क्या कौन कौन से तत्व हैं पर्यावरण के। ठीक है, अब अगला देखिए क्या मॉड्यूल 2 में इकोलॉजी इकोसिस्टम्स एंड सॉइल सिस्टम। तो इकोलॉजी इकोसिस्टम एंड सॉइल सिस्टम, तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र और मृदा का जो होता है मृदा मिट्टी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, तो कौन कौन से स्कोप है मतलब विषय क्षेत्र इसके बारे में, मतलब क्या क्या स्कोप है और डेफिनेशन तो परिभाषित करना है। ठीक है, मीनिंग यानी कि क्या अर्थ है, टाइप्स एंड कौन कौन से प्रकार के होता है, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स इसके बनावट और कंपोनेंट तत्व कौन कौन से हैं, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम्स किस प्रकार से फंक्शनिंग मतलब किस प्रकार से काम करता है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। हो सकता है स्टूडेंट्स की हिंदी आप लोग को कुछ अलग बता दें किसी चीज़ का, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है हम डीपली में इंग्लिश में पढ़े हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो आप लोग को भी कोशिश करना है कि जिसको अगर आपको डाउट लगे उसको आप लोग को सर्च कर लेना है। ठीक है, हिंदी निकाल लेना है। देखिए मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल सिस्टम, तो क्या अर्थ हैं और कौन कौन से तत्व हैं सॉइल सिस्टम का, तो सोल सिस्टम का आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिट्टी से रिलेटेड है। तो आगे देखिए मॉड्यूल 3 में क्या बोला जा रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मृदा अपरदन एंड पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के बारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण का अपक्षय किस तरह से हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है मतलब उसका घट रहा है। ठीक है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो और पोल्यूट भी हो रहा है यानी कि प्रदूषित भी हो रहा है, तो किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में। ठीक है, अगला देखिए मीनिंग एंड काउज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो कौन कौन से कारण हैं और इसके क्या अर्थ हैं। ठीक है, पर्यावरण के अपक्षय से यानी कि अपक्षय रुकेशन इसका हिंदी कर ही लेते हैं। ठीक है, सही तरह से डिग्रेडेशन मतलब वही होता है अपक्षय या निम्नीकरण। ठीक है, यानी कि घटना किसी तरीके से वो चीज़ घटना। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है, देखिए अगला है सोर्सेस ऑफ काउज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, कौन कौन से सोर्सेस हैं और इसका क्या अर्थ है और क्या कारण है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आसान ही आप लोग तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं, कुछ कुछ समस्याएं भी देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है फ्रेंड्स उसके बारे में। ठीक है, इकोलॉजिकल सैनिफिसेंस, तो इकोलॉजिकल सैनिफिसेंस ऑफ ओजोन, तो ओजोन से रिलेटेड पारिस्थितिकी में क्या क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओजोन लेयर को। ठीक है, तो उसके बारे में है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा हो रहा है, इसका क्या कारण और क्या प्रभाव है। ठीक है, व्हाट इज काउजेज एंड इफेक्ट्स, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंटल। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंटल में का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग को टोटली पढ़ के जाना है। ठीक है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ग्लोबल नेशनल एंड लोकल लेवल्स, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं
ग्लोबल लेवल यानी वैश्विक स्तर पर, नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, एंड लोकल लेवल यानी कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है। अब देखिए सेकंड कोर पेपर है कोर 14, ये भी थ्योरी पेपर है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक नियोजन एंड विकास, ठीक है। देखिए प्रादेशिक नियोजन और विकास में क्या पढ़ना है, मॉड्यूल 1 में पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड द स्कोप ऑफ रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इसका क्या अर्थ है, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या स्कोप है इसका, ठीक है, क्या मतलब कुछ कर सकते हैं इसको लेने के बाद, ठीक है। ये सारा अप्रोचेज टू रीजनल डेवलपमेंट, तो कौन कौन से अप्रोचेज हैं रीजनल डेवलपमेंट के। रीजनल डेवलपमेंट करने का मतलब से प्रादेशिक विकास, ठीक है, प्रादेशिक विकास। आगे देखिए क्या है, अप्रोचेज टू रीजनल प्लानिंग, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, मीरेडल एंड पेजॉक्स। तो देखिए थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, तो क्या इसका जो थ्योरी है मिडल का एंड पेरोक्स का, तो दोनों का याद करके जाइएगा आप लोग, ठीक है, मिडल का और पेरोक्स का, ठीक है। आगे देखिए मॉड्यूल 2 में है इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, तो प्रादेशिक नियोजन का जो है सो एक इवोल्यूशन आ गया है, आंदोलन आ गया है, ठीक है, एक कह सकते हैं इस तरह से। कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ रीजन्स, तो रीजन्स के कौन कौन, प्रदेश के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ रीजनलाइजेशन, तो क्या क्या स्कीम है रीजनलाइजेशन का, ठीक है, जिससे हम लोग रीजनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रादेश का निर्माण कर सकते, मतलब प्रदेशीकरण कर सकते हैं बढ़िया से। मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया, तो कौन कौन से बड़े और छोटे प्लानिंग है, नियोजन है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत के। अब देखिए मल्टी लेवल प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, तो मल्टी लेवल प्लानिंग मतलब विभिन्न तरीके से प्लानिंग नियोजन करना, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मतलब कहीं किसी स्पेशल प्लेस के लिए, ठीक है। मॉड्यूल 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो मॉड्यूल 3 में दिया रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो प्रादेशिक विकास कैसे कर सकते हैं हम लोग भारत के अंदर में, ठीक है। पैटर्न्स एंड इम्बैलेंसेस, तो क्या एक पैटर्न हो सकते हैं इसके, ठीक है, और कैसे बैलेंस करके मतलब हम लोग कर सकते हैं इसको। प्लानिंग फॉर रीजनल डेवलपमेंट, तो कौन कौन से प्लानिंग हैं जिससे हम लोग रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लानिंग हो सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर, क्या रोल है एग्रीकल्चर का, कृषि का क्या योगदान है हम लोग के देश के विकास में, ठीक है। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या उद्योगों का क्या योगदान है, ट्रांसपोर्ट एंड पावर, तो मतलब जो ऊर्जा और परिवहन है उससे क्या मतलब कि क्या रोल है हम लोग के देश के रीजनल डेवलपमेंट में, इन रीजनल डेवलपमेंट, तो वही बात है, ठीक है, प्रादेशिक विकास में क्या योगदान है। अब देखिए इसमें मॉड्यूल 4 में है एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग, तो किसी भी एरिया का डेवलपमेंट मतलब कि प्रदेश का विकास और कैसे नियोजन किया जा सकता है। नेशनल लेवल पर कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल लेवल मतलब राष्ट्रीय प्रदेश, ठीक है, कैपिटल प्रदेश कर सकते हैं, इसको हिंदी कर लीजिएगा आप लोग। कैपिटल का क्या होता है आपको, नेशनल यानी कि एसेंस, हाँ, देश लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रदेश। अब देखिए इसमें लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर पर प्लानिंग एंड पंचायती राज, तो पंचायती राज के बारे में भी यहाँ पर आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, पढ़ना है। और देखिए क्या है प्लानिंग फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो सबसे पहले तो यहाँ प्लानिंग फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश और स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्या कुछ इसमें प्रैक्टिकल भी हैं, तो प्रैक्टिकल आप लोग को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए डीएससी पेपर में आते हैं आप लोग का, टाइम भी हो गया 9 मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए पेपर 4 में यानी डीएससी 3 में सोशल ज्योग्राफी पढ़ना है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बढ़िया से समझिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में देखिएगा। तो देखिए 75 नंबर का ही सारा है, ठीक है, सारा आप लोग का 75 नंबर का ही है।
अब जैसे मॉड्यूल 1 में क्या बता रहा है सोशल ज्योग्राफी में, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी, क्या अर्थ है सामाजिक भूगोल का और क्या स्कोप है इसका, ठीक है, क्या स्कोप है, इसको लेने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्पेस, तो सामाजिक जो स्पेस होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, तो सोशल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब सामाजिक अंतर वगैरह के बारे में यहाँ बात हो रहा है। सोशल मॉर्फोलॉजी, तो सोशल के बारे में यानी कि समाज के बारे में ही एक तरह से कह सकते हैं, इसका हिंदी भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए। अब देखिए सोशल डिफरेंशिएशन एंड रीजन फॉर्मेशन, तो सोशल डिफरेंशिएशन यानी कि सामाजिक अंतर और प्रादेशिक निर्माण किस प्रकार से मतलब कि क्षेत्रीय निर्माण कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना। बेसिस ऑफ सोशल रीजन फॉर्मेशन, तो क्या बेस हो सकते हैं हम लोग का जो प्रादेशिक निर्माण है उसका क्या कुछ हो सकते हैं, ठीक है, क्या बेस हो सकता है। बेस करने का मतलब क्या आधार हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ सोशियो कल्चरल रीजन ऑफ इंडिया, तो किस प्रकार से आंदोलन आ गया है, ठीक है, अंधाधुंध परिवर्तन आ गया सोशियो कल्चरल मतलब सामाजिक सांस्कृतिक प्रादेशिक प्रदेश में भारत के अंदर। रोल ऑफ रेस, क्या रेस का मतलब क्या रोल है, कास्ट का क्या रोल है, कास्ट ट्रीब का क्या रोल है, रिलीजन का एंड लैंग्वेज का क्या क्या रोल है, ठीक है, जो हम लोग के समाज को ऊंचा कर रहा है। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो देखिए भारत जो है सर्वसम्मति से एकता में विविधता है, विविधता में एकता है। आप लोग को पता ही होगा कि हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावा ओढ़ावा है, अलग अलग खान पान है, ठीक है, फिर भी हम लोग के अंदर एकता देखने को मिलता है। देखिए उनसे मॉड्यूल 3 में क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग, ठीक है, क्या सामाजिक सहयोग का क्या भावना मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला देखें तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जो भौतिक गुणवत्ता जीवन का वो कैसा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मानवीय विकास जो उसके बारे में है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट्स, तो क्या कॉन्सेप्ट और इसका क्या मेजरमेंट मतलब कैसे इसके बारे में जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। रूरल अर्बन इंटरफेस इन इंडिया, तो ग्रामीण और शहरी जीवनों के बारे में मतलब जीवन के बारे में क्या इंटरफेस है भारत के अंदर में। हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं यहाँ के लोग समाज में, ठीक है। एजुकेशन एंड शेल्टर, तो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है एंड शेल्टर व्यवस्था है यानी कि इसमें रहने का, ठीक है। जेंडर इश्यूज इन इंडिया, तो क्या जेंडर को लेकर भी कहीं इश्यू होता है क्या कि तुम बॉयज़ हो तो ये काम कर सकते हो, तुम गर्ल हो तो ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा टाइप का, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या है मॉड्यूल 4 में, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल प्लानिंग इन इंडिया, तो क्या पब्लिक पॉलिसी है यानी कि सभी लोगों के लिए जनता के लिए क्या नियम कानून हैं और सामाजिक नियोजन किस प्रकार से है भारत के अंदर में सोशल प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। अप्रेजल ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड सोशल पॉलिसीज इन इंडिया, तो 5 सालों का क्या प्लान रहा है, ठीक है, और कौन कौन से पॉलिसी रहे हैं भारत के अंदर में उसके बारे में चर्चा करना है। सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर ड्राउट एंड फ्लड प्रोन एरियाज, तो कौन कौन से प्लानिंग और पॉलिसी रखे गए हैं डाउट एरिया में, फ्लड एरिया में, प्रोन एरियाज में, ठीक है। तो इसका हिंदी का लीजिए सूखा वगैरह है, सूखा बाढ़ग्रस्त प्रदेश है, ठीक है। अगर देखिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो सामाजिक प्रभाव जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका असाइनमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि उससे उसका एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अगला देखिए DSC 4 में क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राजनीतिक भूगोल, ठीक है। मॉड्यूल 1 में देखिए इंट्रोडक्शन नेचर स्कोप एंड जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक के बारे में भी जानना है, ठीक है। अगला देखिए स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है, नेशन एंड नेशन स्टेट, तो राज्य देश इस तरह से जो होता है ना, राज्य क्या होता है, राज्य का सिद्धांत क्या होता है, इस तरह से ये चीज़, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन क्या है, देश का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड स्टेट तो राज्य का क्या कॉन्सेप्ट है। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेट, तो किस प्रकार से एट्रीब्यूट्स है स्टेट। फ्रंटियर्स एंड बॉर्डर्स, तो फ्रंटियर्स के बारे में भी बात करना है, बॉर्डर्स के बारे में बात करना है। शेप किस प्रकार का शेप है, साइज, टेरिटरी के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, तो टोटल मिला के से यहाँ को इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है, ज़्यादा उसमें टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल 2 में देखते हैं क्या कुछ है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। देखिए इलेक्टोरल ज्योग्राफी यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, तो किस प्रकार से मतलब कि वोटिंग का ज्योग्राफी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है।
अगला देखिए मतदान का भूगोल इस तरह से। ग्राफिक इन्फ्लुएंसेस ऑन वोटिंग पैटर्न, तो क्या क्या ग्राफिक इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं वोटिंग पैटर्न का, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, गेरीमैंडरिंग, तो मतलब वोट में भी क्या कुछ योगदान रहता है, ठीक है, हेल्प रहता है ज्योग्राफी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी जो है सर वोटिंग का टाइम है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आएंगे आप लोग को क्वेश्चन। मॉड्यूल 3 में देखिए क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट्स, तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रिसोर्सेज होते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर शेयरिंग में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट राइट्स, यानी कि देखिए जंगल के अधिकार में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसमें। एंड मिनरल्स, तो कोई खनिज को लेकर भी कि मेरे ज़मीन में निकला तो तुमको नहीं देंगे, इस तरह से। इश्यूज ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट्स, बहुत जगह में लैंड लॉक्स के चक्कर में हो जाता है इन एशिया एंड अफ्रीका, तो इस तरह से लैंड लॉक्स में भी लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल 4 में देख सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या क्या डिस्प्लेसमेंट है पॉलिटिक्स का, देखिए इश्यूज ऑफ रिलीफ को लेकर क्या समस्या आ रहे हैं, कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, विथ रेफरेंस टू डैम्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो डैम्स वगैरह को लेकर भी इकोनॉमिक जोन में क्या प्रभाव पड़ते हैं वे सारा कुछ है। देखिए इसका भी कुछ प्रैक्टिकल है, तो फील्ड वर्क है, जाकर ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनी लोकेशन इंडिया, किसी भी जगह में एक जगह आपको ट्रिप करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखिए कोर पेपर में आप लोग को क्या डम्फी लेवल सर्वे करना है, क्लाइनोमीटर सेक्सटेंट है, जोग्राफिकल एक्सक्यूजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड प्रिपेयर इन्वायरमेंटल रिपोर्ट ऑफ विजिटेड एरिया, फाइंडिंग कल्चर सेंटर टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टूडेंट्स यही सारा कुछ था आप लोग का लास्ट है स्टूडेंट्स, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। और किसी तरह का स्टूडेंट्स और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल में चाहिए या फिर कुछ अदर चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज भी आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, एमए वगैरह करता है, एमए में से एमकॉम तो नहीं कर सकते क्योंकि ज्योग्राफी लेके एमकॉम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एमएससी भी नहीं कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी में क्या कीजिएगा कि एमए ही कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलेज हैं झारखंड में जहाँ से आप एमए ज्योग्राफी कर सकते हैं और क्या खर्चा लगने वाला है, ये सारा कुछ बताएंगे, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बीएड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा सारा कुछ बताएंगे और क्या कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है, करने से। और सर थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।